अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते एक बड़ा खेल कर दिया है और उनके इस खेल में फंस गया है यूक्रेन। अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन ने रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल तो दाग दी, और वो भी तब जब पुतिन कह चुके हैं कि रूस पर ऐसे हमले का जवाब परमाणु हमले से मिलेगा। अब ऐसे में अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का डर सताने लगा है। क्या 1000 दिन से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब और विध्वंसक हो सकता है? क्या रूस यूक्रेन पर एटमी हमला कर सकता है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का चैप्टर शुरू हो गया है? इन सवालों के पीछे है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हरी झंडी और उसके बाद यूक्रेन का रूस पर हमला। यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क इलाके में लंबी दूरी वाली 6 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन और अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। वहीं रूस का दावा है उसने 5 मिसाइलों को मार गिराया है। इस हमले के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बज गई है, क्योंकि रूस ने पहले ही अमेरिका और यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो वो परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। तो क्या अब रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? रूस अगर ऐसा करता है तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा और अहम सवाल, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले ऐसा फैसला क्यों लिया जिससे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है रूस ने अपनी परमाणु नीति में क्या बदलाव किया है जिससे दुनिया डरी हुई है और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बता रही है। पुतिन ने कुछ दिन पहले ही पश्चिम और यूक्रेन को खुली चेतावनी देते हुए एक डिक्री पर साइन किया था, जिसमें इस बात का दायरा तय किया गया कि मॉस्को किन हालात में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इसके मुताबिक अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पुतिन ने यह बदलाव अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में किया है ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उस पर हमला न कर सके। इतना ही नहीं, रूस को अगर ऐसा लगा कि उसके देश को और नागरिकों को खतरा है तो भी वो न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर सकता है ताकि दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अंतरिक्ष से हमले की स्थिति में भी रूस अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। साथ ही स्पेस में भी हमला किया जा सकता है। अमेरिकी और कई यूरोपीय देशों की तरफ से यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने के बाद पुतिन ने ये कदम उठाया था और अब यूक्रेन ने रूस पर हमला करके उसे भड़का दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु वार करेंगे? इनके युद्ध में रूस अभी तक जीत रहा है और आस्ते आस्ते पूरी तरह से कीव और जेलेंस्की को डोमिनेट करने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो न सिर्फ नेटो और अमेरिका वरन दुनिया के सारे देशों का जो पॉलिटिकल और राजनीतिक झुकाव है वो रूस के विरुद्ध हो जाएगा। यूक्रेन के हमले के बाद क्या परमाणु हमला करेगा रूस? लेकिन ऐसा नहीं है ये सब एकाएक हुआ हो। बाइडेन ने अचानक यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दी हो। यूक्रेन ने बिना सोचे समझे मिसाइल दाग दी हो, बल्कि इसकी प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने छिपकर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी थी। यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की 12 मिसाइल दी गई थी, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले यूक्रेन को मिसाइल देने से मना कर दिया था। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिसाइल देने को मंजूरी दे दी, हालांकि तब इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। यूक्रेन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी जानकारी छिपाई गई थी। मिसाइल देने के बाद इस डिलीवरी को 12 मार्च के सहायता पैकेज में शामिल कर दिया गया। अप्रैल महीने की शुरुआत में आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की मिसाइल यूक्रेन पहुंच गई थी। जेलेंस्की तभी से रूस के खिलाफ इन मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन अमेरिका इनकार करता रहा। अमेरिकी शर्तों में कहा गया था कि यूक्रेन इसका इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ अपनी ही जमीन के भीतर कर सकता था।
अमेरिका को डर था यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करता है तो युद्ध और खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ जो बाइडेन ने अब इसकी इजाजत दे दी? वो भी ये जानते हुए पुतिन ने धमकी दी है अगर अमेरिका ने लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी दी तो परमाणु जंग छिड़ जाएगी। बाइडेन प्रशासन इस फैसले के पीछे की वजह अपने दुश्मन नंबर 1 नॉर्थ कोरिया को बता रहा है। बाइडेन प्रशासन का कहना है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों की कुसर्क में तैनाती के जवाब में ये कदम उठाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति इलेक्शन हार गए हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। ऐसे में जो बाइडेन जाते जाते अमेरिका वासियों को यह दिखाना चाहते हैं कि वह बहुत मजबूत राष्ट्रपति थे और जरूरत पड़ने पर कड़ा निर्णय ले सकते थे। इसीलिए उन्होंने अब अपने राष्ट्रपति पद के आखिरी महीने में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका एकमात्र समाधान रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज मिसाइलों की इजाजत देना ही था? बाइडेन के इस फैसले की रिपब्लिकन पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ट्रंप जूनियर के मुताबिक हार से बौखलाए बाइडेन जानबूझकर युद्ध भड़काने में जुटे हैं। उनका कहना है, मेरे पिता को शांति स्थापित करने और जीवन बचाने का मौका मिलने से पहले सैन्य औद्योगिक परिसर ये सुनिश्चित करना चाहता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दें। ये किसी से छिपा नहीं है। ट्रंप हमेशा से यूक्रेन की मदद के खिलाफ थे और पुतिन चाहते थे अमेरिका में फिर से ट्रंप सरकार बने। ट्रंप लगातार कहते भी आए थे वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो इस युद्ध को 24 घंटे में रुकवा देंगे। ऐसे में ये उनके लिए भी एक बड़ा झटका है। वैसे यूक्रेन हमले का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। रूस की तरफ से परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं यूक्रेन के पड़ोसी देश नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने अपने नागरिकों को हमलों से बचाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। नॉर्वे नाटो का संस्थापक मेंबर रहा है। बाकी दोनों देश यूक्रेन जंग के बाद इससे जुड़े हैं। अब आपको बताते हैं ये ATACMS कितना खतरनाक है, जिसकी वजह से रूस इतना नाराज बैठा है कि उसने परमाणु युद्ध शुरू करने और तीसरे विश्व युद्ध के शुरुआत तक की धमकी दे डाली। ATACMS का पूरा नाम है MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये एक सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे अमेरिका बनाता है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और हर मिसाइल की कीमत लगभग 12.66 करोड़ रुपए है। 3 फीट लंबी ये मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट पर उड़ान भरती है। 24 इंच व्यास वाली इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इस मिसाइल को 2 तरह से लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। इसे M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या फिर M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल का शॉर्ट नेम अटैक डेम्स भी है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, मोरक्को, रोमानिया, ग्रीस, टर्की, पोलैंड, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के जंग से पहले खाड़ी युद्ध और इराक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के पास MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की कई बैटरियां हैं। ATACMS के सामान्य लॉन्चर में 6 मिसाइलें होती हैं। इसके 11 तरह के वेरिएंट बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल जमीनी और समुद्री जंग के लिए किया जाता है।